और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का यूज़ करके हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो आपको ये जो क्लास है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। So, what is CMS? Content Management System. आपको नाम से ही पता चल रहा है, Content Management System, where we can manage our content, right? We can manage our website content. उसी को हम बोलते हैं CMS. वहां पे हम अपने कंटेंट को, अब कंटेंट क्या हो सकता है? एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, अदर थिंग्स, राइट? सो एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, इसको हम बोल सकते हैं रेडी टू यूज टूल, वर्डप्रेस, जिसका यूज करके हम बिना किसी कोडिंग के वी कैन डिजाइन एंड डेवलप अ गुड लुकिंग बिजनेस वेबसाइट। देखो, वर्डप्रेस हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम लोकल सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं और होस्टिंग या मैनेज्ड सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सो व्हाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर? बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जो यूआई है वर्डप्रेस की, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन, आपके पास बहुत सारे कस्टमाइज करने के ऑप्शंस होते हैं। आप मल्टीपल डिजाइन की वेबसाइट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट नीचेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो इसका यूज करके। एंड द मेन पार्ट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। देखो, फ्री इन द सेंस आपको ये नहीं लेके चलना है कि वर्डप्रेस फ्री है, हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं कैसे भी। फ्री इन द सेंस जो ये टूल है वो फ्री है, ओपन सोर्स है। बट स्टिल अगर हमें इसको यूज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? होस्टिंग चाहिए होगी, एंड एज वेल एज वी नीड अ डोमेन, राइट? अगर लाइव सर्वर पे हमें यूज करना है तो। अगर हमें लोकल पे इंस्टॉल करना है तो फॉर लोकल आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी फाइल्स चाहिए टूल के लिए। और आप जो है, एक एप्लीकेशन आता है जैम, जैम करके एक एप्लीकेशन आता है, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज होस्टिंग। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको होस्टिंग क्या होती है। देखो, होस्टिंग एक तरीके का वर्चुअल स्पेस है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्पेस और वर्चुअल होम फॉर योर वेबसाइट फाइल्स। इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल होम फॉर योर वेबसाइट फाइल्स। अब कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसमें फाइल्स होती हैं। फाइल्स इन द सेंस मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, HTML, CSS, रिसोर्सेज एंड मेनी मोर। तो जो आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, अगर सबको एक्सेस कराना है, आपको इस वेबसाइट को पब्लिक करनी है, तो आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। बिना होस्टिंग के आप इसको जो है कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते हो, और जब तक आप होस्टिंग पे इसको स्टोर नहीं करोगे तब तक इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको कनेक्ट करके एक एग्जाम्पल से बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। देखो, एग्जैक्टली जो डोमेन होता है और जो होस्टिंग होता है, लेट सपोज कि कोई एक पर्सन है, आई एम अ पर्सन, और आपको मेरे घर तक जाना है। सो फॉर दैट आपको किन चीजों की जरूरत होगी? माई नेम एंड एग्जैक्ट एड्रेस, राइट? तभी आप आ सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि लेट सपोज मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा बहुत बड़ा है और नोएडा में आपको मेरे नाम से बहुत लोग मिल जाएंगे। सो आप ऐसे रैंडमली फाइंड आउट मुझे नहीं कर पाओगे। आपको मेरे घर का एड्रेस चाहिए होगा, एंड फॉर दैट मेरा नाम और मेरा एड्रेस जब ये दोनों आपके पास होगा तो आप मेरे घर पे आ सकते। अब सेकेंड थिंग, आप मेरे घर पे आए, बट आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई घर है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आप वापस चले जाओ। आपको मुझसे कोई बेसिकली क्वेरी थी, लेट सपोज आपको मुझसे कोई क्वेरी थी, मुझसे कुछ पूछना था, आपके पास मेरा नाम और मेरे घर का पता था, और आप मेरे घर पे आए, बट आपको मेरे घर की जगह पे कुछ मिला ही नहीं, वहां पे कुछ था ही नहीं, रिटर्न चले गए। तो अब जो आपका नाम एंड एड्रेस है, इट्स योर डोमेन नेम एंड द होम इज होस्टिंग। तो जब आपको मेरे घर तक आना है तो मेरे घर का पता आपको होना चाहिए, और पता होने के बाद जब आओगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली घर भी तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे जो है नहीं ढूंढ पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास एग्जैक्ट डोमेन नेम होना चाहिए, और उसके साथ उस डोमेन पे वेबसाइट होनी चाहिए। अब लेट सपोज मैं कोई एक डोमेन नेम रैंडमली पुट करता हूँ, सिंपल एरर, यू कांट रीच दिस पेज। सो दैट्स व्हाट सिंपल, कि आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट डोमेन नेम पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं वर्डप्रेस फंक्शन एंड फीचर्स। क्रिएट एंड पब्लिश आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। इस ऑप्शन से आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। आपने ब्लॉग का सेक्शन देखा होगा। पेजेस, यू कैन डिजाइन न्यू पेजेस लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, राइट? समथिंग लाइक दैट. You can design something like that pages. So we can design kind of pages like home page, about, contact, privacy policy,
एंड सिमिलर पेजेस लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कैटेगरीज हम इसको यूज करते हैं बेसिकली कंटेंट कैटेगराइजेशन के लिए। टैग्स सेम। फ्रॉम अपीयरेंस ऑप्शन यू कैन कस्टमाइज द लुक ऑफ योर वेबसाइट, डिजाइन, कलर, मेन्यू एंड सिमिलर थिंग। थीम काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, जहाँ पे हम जो है कंप्लीट वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लग इन। सो प्लग इन क्या होते हैं? ये एक एप्लीकेशन होते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। यू कैन ऐड फीचर्स, मल्टीपल फीचर्स इन योर वेबसाइट यूजिंग प्लगइन। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन यूज करते हैं फॉर एसईओ एंड सोशल शेयर, फॉर्म्स, लैंडिंग पेज। डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन यूज करते हैं। सेटिंग, ये तो यूनिवर्सल है, राइट, जहाँ से हम बेसिक थिंग्स जो है वो सेटअप करते हैं। यूजर्स, आप जो है यूजर को ऐड कर सकते हो, ये आपकी वेबसाइट को मैनेज करेगा। मीडिया ऑप्शन मीन्स वेयर वी कैन ऐड images, videos, PDF, infographics, and other media stuff. From here, we can add all of these. Widgets, it is a kind of sidebar, header, and footer. And menu. Menu, that means navigation menu. Simple. Navigational menu. जो आपके बेसिकली हेडर एंड फूटर में होता है। अब वर्डप्रेस थीम क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो जब हम किसी हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, और बेस के अकॉर्डिंग ही जो है ऊपर की डिजाइन बनती है घर की। तो सेम थिंग यहाँ पे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मे बी ई कॉमर्स, ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट्स, रियल एस्टेट, किस टाइप की हम लोग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या किस टाइप की वेबसाइट प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है थीम को सिलेक्ट करते हैं। अगेन वर्डप्रेस प्लगइन। Plug-in means just plug in and start using। एक तरीके की ये कोड होते हैं रेडी टू यूज, जिसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स ऑन आवर वेबसाइट। लाइक हमें एसईओ करना है वेबसाइट का, या एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, नेम, रैंक, मैथ, एसईओ। एक और है योस्ट एसईओ। एक और है ऑल इन वन WP SEO। सो काइंड ऑफ बहुत सारे प्लगइन है, किसी एक पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बहुत सारे प्लगइन है। लेट सपोज हमें व्हाट्सएप शेयर का बटन ऐड करना है। वी हैव टू ऐड अ व्हाट्सएप शेयर बटन टू आवर वेबसाइट। सो फॉर दैट वी विल यूज एनी एक्स्ट्रा प्लगइन लाइक WP share, WP content share, राइट। तो प्लगइन एक रेडी टू यूज कोड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, और जिससे हमारी वेबसाइट में एक नया फीचर ऐड होता है। बट स्टिल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, जैसे रैंक मैथ और योस्ट एसईओ। इन दोनों को आप कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते। वेबसाइट पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोड कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपके एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एसईओ एंड रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जितने प्लगइन चाहे उतने प्लगइन यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वेबसाइट के गोल के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लगइन ऐड करने होते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड में सबसे पहले, और एक बार देखते हैं डैशबोर्ड को, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को। ठीक है, तो डैशबोर्ड में जब आप आ जाते हो, देखो वर्डप्रेस क्या है, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। वर्डप्रेस एक CMS है। CMS इन द सेंस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंटेंट को मैनेज करता है, कंटेंट को आपके वो मैनेज करता है और एक वेबसाइट के तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी अगर मैं अपने, ये बैकएंड है हमारे साइट का, अगर हम फ्रंट पे जाके देखते हैं तो हमारी साइट कुछ ऐसी दिखती है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। जब आपका वर्डप्रेस एक्सेस मिलेगा तो वर्डप्रेस आपका भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे इस वाले बैच में कितने लोग हैं जिनको वर्डप्रेस आता है, जिनको क्लियर है वर्डप्रेस, लाइक उनको बेसिक आता है, चाहे बेसिक्स आता है या फिर एडवांस भी आता है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे। अब उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको आएगा।
दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स। ठीक है, तो ये आपके बेसिक ऑप्शंस हैं। बेसिक ऑप्शंस इन द सेंस कि ये आपके वो ऑप्शंस हैं जो आप जब एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तब से ये रहता है। अब जैसे जैसे आप इसमें इंक्रीज़ करोगे, लाइक एज कोई भी प्लगइन आप नया ऐड करते हो, कुछ भी आप नया ऐड करते हो, तो वैसे ही इसके ऑप्शंस जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब देखो वन बाय वन करके हम इनको देख भी लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम आते हैं डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलता है होम। होम का मतलब सिंपल है कि आपका जो है एक होम पेज है पैनल का, जहाँ पे आप कुछ डिटेल्स हैं चेक कर सकते हो। कोई ये हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं होता। अपडेट्स में अगर आप जाओगे तो अपडेट्स में आपको ये पता लगेगा कि जो करंट वर्डप्रेस का वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। कोई थीम या प्लगइन को अपडेट करना हो तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मेरे पास एक थीम है एस्ट्रा जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसमें। तो बेसिकली उसमें एक अपडेट आया हुआ है। ये अपडेट टाइम टू टाइम आते रहते हैं, है ना। सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, फंक्शन अपडेट्स होते हैं, फीचर्स अपडेट होते हैं, तो ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो अभी जैसे ये अपडेट आया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपडेट कर देंगे। अब ये अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास, वो होता है पोस्ट का। पोस्ट बेसिकली क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स, राइट। सो ये होता क्या है, कैसे काम करता है। देखो जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसमें एक सेक्शन होता है, उसमें एक पार्ट होता है जिसमें जहाँ पे हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, है ना। आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लाइक कोई अपडेट हो गई, कोई न्यूज़ हो गया, या कोई इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो गया, है ना। तो वो हम वहाँ पे अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। वहाँ पे हम शेयर करते हैं अपने यूज़र्स के साथ, अपने रीडर्स के साथ। तो यहाँ से आप जो है एक नई पोस्ट, एक नया आर्टिकल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर। आप इसको जो है यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट पे करोगे। अब देखो यहाँ पे आप ये आपका जो है हेडिंग हो जाएगा, टाइटल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट। अब मैंने तो एक लाइन का कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट आपका लॉन्ग होता है, जो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं। अभी देखते हैं अगर ब्लॉग, जो ये ब्लॉग सेक्शन है, साइट पे जो ब्लॉग सेक्शन होता है, न्यूज़ या अपडेट सेक्शन होता है, वो बेसिकली यहीं से आते हैं आर्टिकल्स। अब देखते हैं, हम चलते हैं इनके ब्लॉग सेक्शन में, देखते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंटेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब देखो ये पूरा जो है आर्टिकल है इनका। अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये पूरा इनका आर्टिकल है। ठीक है, और ये भी रैंक करते हैं, ये बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं। बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं इन द सेंस कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से किया हुआ है, तो ये जल्दी रैंक कर जाते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर पार्ट होता है ब्लॉग का, जो पर्टिकुलर एक पार्ट होता है जहाँ पे हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट। अभी हम इसको अभी के लिए पब्लिश कर देते हैं। और इसके बाद एक बार देख भी लेते हैं। तो देखो कुछ ऐसा आ गया, ये आपका टाइटल है, ये कुछ लाइक मेटा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी कैटेगरी है, किसने पोस्ट किया है, कब पोस्ट हुआ है ना। ये आपका कंटेंट है, क्योंकि हमने इसके जैसा बहुत बड़ा कंटेंट नहीं ऐड किया। अभी अगर हम इसके जैसा कंटेंट ऐड कर दें, लेट्स सपोज अगर हम ये वाला कंटेंट ऐड कर दें, तो अभी आप देखोगे हमारा भी आर्टिकल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। बस आपको इमेज ऐड करनी है इसमें, सिंपल। तो जो ब्लॉग का सेक्शन है
वो आप यहाँ से ऐड करते हैं। ब्लॉग वाला सेक्शन, आर्टिकल वाला सेक्शन आप यहाँ से मैनेज करते हैं। कैटेगरीज आपको ऐड करनी है, लाइक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में हम बहुत एडवांस में डीप में भी बात करेंगे इन सब के बारे में, सो डोंट वरी। अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेना है। जब आपको एक्सेस मिल गया है, जिनको 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 एक्सेस नहीं मिला है, वो आप जाके एक बार बेसिक ओवरव्यू लेना हर एक चीज़ का, ताकि आप ना फ्रेंडली हो जाओ इन सब चीज़ों के साथ। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है मीडिया का। मीडिया का क्या है कि यहाँ से हम जो है इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। लाइक एज अगर मान के चलो हमें ये इमेज अपलोड करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू मीडिया फाइल। यहाँ पे आके जो है क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से हम अपनी इमेज या तो सेलेक्ट कर लेंगे, और या यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अभी के लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देखो ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई। अब अगर मुझे जैसे इस आर्टिकल में ये इमेज लगाना है, तो मैं इस आर्टिकल को दोबारा से एडिट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आऊँगा फीचर्ड इमेज में, मीडिया लाइब्रेरी, और ये इमेज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और अपडेट कर दूंगा। अब चल के देखते हैं आर्टिकल को। देखो अब ये इमेज के साथ आ रहा है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो मीडिया लाइब्रेरी जहाँ से हम मीडिया ऐड करते हैं, लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़ और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, तो हम यहाँ से अपडेट करते हैं। पेजेस में आते हैं हम लोग। देखो पेजेस बेसिकली ये दोनों काम जो है ना वो एक तरीके से ही करता है। पेजेस और पोस्ट ये दोनों काम आपका एक तरीके से ही करता है। पेजेस में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पेज क्रिएट करते हैं। पेज ऐसे क्रिएट करते हैं लाइक आपका सर्विस का पेज हो गया। देखो अब ये ब्लॉग का तो था, अभी सर्विस का पेज, देखो ये पेज है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो है एक तरीके से पेज क्रिएट कर सकते। वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो ऐसे करके हम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। लाइक वीडियोस का, यहाँ पे आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, है ना। अबाउट अस का पेज बना सकते हो, कॉन्टैक्ट का पेज बना सकते हो, और ये इनका तो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होगा कुछ, है ना। हाँ इनका थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, बुकिंग सिस्टम है इनका बेसिकली। तो आप यहाँ से जो है अलग अलग पेजेस बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो पेज वाले सेक्शन से। डिलीट कर सकते हो आप पेजेस, रिमूव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट्स। कमेंट्स जो है वो सिर्फ आपके पोस्ट वाले ऑप्शन पे होते हैं, इस वाले ऑप्शन पे होते हैं। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे और जो है कमेंट्स में आते हैं। देखो यहाँ पे मेरा कमेंट आ गया। अब यहाँ से मैं कमेंट को जो है डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे किसी ने आपके साइट पे आके कमेंट किया, आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, अपीयरेंस। देखो इस चीज़ में आपको बेसिकली बहुत ध्यान देना है। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम है वो एक्टिवेट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे। अब हम क्या करते हैं, अभी हम कोई दूसरी थीम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे ऑप्शन आ गए। अभी वेट, मैं जो है प्रीवियस थीम को स्विच करके दिखाता हूँ आपको। 2017 थी, कौन सी थी, 2024। तो 2024 एक्टिवेट कर लिया। अब देखो अपीयरेंस में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, 2 ऑप्शन बचे बस, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा एक्टिवेट करता हूँ। देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि आप थीम क्या होता है बेसिकली, देखो वर्डप्रेस में जो थीम होती है वो आपका होता है बेसिकली एक बेस, एक स्ट्रक्चर। आपको बनाया एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसपे आपको अपनी वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, एक लेआउट, एक डिज़ाइन, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जो थीम होती है आपको यहाँ पे मल्टीपल थीम देखने को मिल जाएंगी। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ सॉरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर जैसे आपको कोई दूसरी थीम चाहिए
तो आप उस केस में क्या करोगे, ऐड न्यू थीम पे जाओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है थीम में, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको ऐड न्यू थीम का, आप इस पे जाओगे, आपको यहाँ पे कंप्लीट थीम की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो फ्री थीम्स हैं, ये सारी फ्री थीम्स हैं, आप इनको एक बार चेक कर सकते हो। बहुत सारी थीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी थीम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, चाहे न्यूज़ वेबसाइट बनाना हो, चाहे ब्लॉग बनाना हो, चाहे बिजनेस वेबसाइट बनाना हो, तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से जाके थीम सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आगे अपनी वेबसाइट उस पर बिल्ड कर सकते हो। थीम इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि थीम का क्या होता है कि हमें बना बनाया कंप्लीट कोड एक मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उन चीज़ों को कस्टमाइज़ करना होता है, थोड़ा सा उनको जो है मैनेज करना होता है। और इसके अलावा अगर आपको एक कस्टम तरीके की वेबसाइट चाहिए, बिल्कुल आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी एक अलग ऑप्शंस होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसमें कुछ पेज बिल्डर्स आते हैं, एलिमेंटर प्रो जो कि हम पढ़ेंगे ही। तो वो सारी चीज़ें कि आप एक जो कस्टम वेबसाइट के तरीके होता है कि कम्प्लीटली आपका जो डिज़ाइन, जो लेआउट आपके दिमाग में है, माइंड में, आपको वो बनाना है, तो वो आप उससे बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। थीम के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है, हाँ सिंपल, देखो यहाँ पे जाओगे आप, इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा है, आप किसी भी थीम पे आप कर्सर लेके जाओगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद जो है हम इसको कर लेंगे एक्टिवेट। अभी इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ रहा है एक्टिवेट का ऑप्शन, हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब जैसे ही एक्टिवेट कर लेंगे इसको, सेटअप का पेज आ गया। अभी हमें सेटअप नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, स्किप सेटअप कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारी थीम का हमारी वेबसाइट का लेआउट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एक बार अपने प्रीवियस थीम में। उसके बाद देखो कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं थीम के बाद। पैटर्न हो गया, कस्टमाइज हो गया, विड्थ हो गया, और उसके बाद जो है मेन्यूज़ और थीम फाइल एडिटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली आपके अपीयरेंस के अंदर ही आती हैं। अपीयरेंस के अंदर इन द सेंस कि आप जो आपका वेबसाइट का अपीयरेंस है, देखो पहले कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था वेबसाइट, अभी हमने जो है दूसरी थीम एक्टिवेट की है, अभी हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ना। तो इस तरीके से होता है कि आप जो है उसका लुक चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आगे इसको बात करेंगे इसके बारे में, बस आपको भी आइडिया लेना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। प्लगइन, देखो प्लगइन बेसिकली होता क्या है। प्लगइन, आप जैसे आपका, मैं एक एग्जांपल दूं तो आपका स्मार्टफोन, आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आप ऐड करते हो उसमें, है ना, और जो जितने एप्लीकेशंस आप ऐड करते हो उतने फीचर्स आपके बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही वर्डप्रेस में क्या है कि आपको प्लगइन्स होते हैं आपके पास यहाँ पे, और आप क्या करते हो, उन प्लगइन्स के सपोर्ट से आप जो है नए नए फीचर्स अपने वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हो। अब आपको कोडिंग तो आती है नहीं, है ना, तो अब आपको अगर कोडिंग नहीं आती है, या मुझे अगर कोडिंग नहीं आती है, तो मुझे नया फीचर चाहिए कोई, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं प्लगइन का यूज़ करूँगा। बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको विजिबल होते हैं, इंस्टॉल्ड, ऐड न्यू और फाइल एडिटर। फाइल एडिटर में तो हमें अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखो इंस्टॉल्ड में जाएंगे तो हमारे पास 2 प्लगइन जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जब वेबसाइट मिलेगी, वर्डप्रेस मिलेगा, तो आपके में ये इंस्टॉल होगा, आपको अलग से दिया होगा, ये प्लगइन दोनों अलग से दिया होगा। उसको कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे आना है ऐड न्यू प्लगइन वाले बटन पे। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे अपलोड प्लगइन का, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना प्लगइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल नाउ का, ये विजिबल हो जाएगा। इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। सिंपल, जो फाइल आपको मिलेगी आपको उसको अनजिप नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो फाइल जिप फाइल आपको मिलेगी वो अनजिप मत करना आप। जो फाइल जैसे मिलेगी, जो प्लगइन वाली फाइल मिलेगी वो ऑलरेडी सेटअप होगी, उसको आपको सिंपल बस डायरेक्ट अपलोड करना है अपनी साइट पे, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है,
अनजिप नहीं करना है उसको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल जाके अपलोड कर देना है। इसके अलावा अब चलते हैं, देखते हैं एक बार प्लगइन इंस्टॉल करके। अभी देखो, अभी हमने क्या किया था कि पोस्ट में गए थे, हमने पोस्ट एडिट किया था, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक तरीके से गुटनबर्ग एडिटर है, इसको हम बोलते हैं गुटनबर्ग। तो गुटनबर्ग एडिटर जो है वर्डप्रेस में वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमें चाहिए कि थोड़ा सा ईजी मिले, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ईजी हों। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लगइन ऐड करेंगे, वो है क्लासिक एडिटर। गुटनबर्ग से हम स्विच करेंगे इसको क्लासिक एडिटर में। हम इसको इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। देखो प्लगइन पे आए, ऐड न्यू प्लगइन पे गए, ये वाला ऑप्शन आया, यहाँ पे प्लगइन देखा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके अब एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, रिफ्रेश नाउ। अब देखो हमारा जो गुटनबर्ग एडिटर था, पोस्ट जब हम एडिट कर रहे थे या पेज जब हम एडिट कर रहे थे तो कुछ ऐसा आ रहा था। अभी हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अब कुछ ऐसा आ रहा है। अब सिंपल हो गया ना, यहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे आपको कंटेंट ऐड करना है, यहाँ पे ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लिंक का, टेक्स्ट बोल्ड का, लिस्ट का, ठीक है, और कोड का, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर्मेट कौन सा होगा यहाँ पे ये मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है सेव ड्राफ्ट, प्रीव्यू और पब्लिश का बटन, कैटेगरी यहाँ से मिल जाती है आपको, टैग यहाँ से मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन आपके थीम के ऑप्शन है, और जो इमेज आपको सेट करना है वो यहाँ से मिल जाता है, फीचर्ड इमेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस पोस्ट में हमने एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके सेटअप किया था, तो सेम एज आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये इंटरफेस जो अभी पहले कॉम्प्लिकेटेड था वो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहला प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करोगे, क्लासिक एडिटर अपने वर्डप्रेस में, ठीक है। तो हमने प्लगइन वाला पार्ट देख लिया। प्लगइन से क्या है बेसिकली, और एक प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे आओगे आप, देखो प्लगइन वाले पेज पे आप क्लिक करोगे, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपको अगेन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक किया हमने, यहाँ पे सर्च करना है रैंक मैथ एसईओ, रैंक मैथ एसईओ सर्च करना है। और ये जो फर्स्ट प्लगइन आएगा आपका, ये वाला बाई रैंक मैथ एसईओ विद एआई बेस्ड एसईओ टूल्स, ये वाला प्लगइन हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। एसईओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा प्लगइन है रैंक मैथ, ठीक है। तो ये वाला प्लगइन हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे। एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, स्किप कर देना आप। उसके बाद ऐसी स्क्रीन जब ओपन होगी आपको, तो सिंपल नीचे आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिटर्न टू डैशबोर्ड, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है, सिंपल आ जाएगा। तो अभी के लिए बस आपको क्या करना है, वो प्लगइन इंस्टॉल करके आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है उसमें अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है यूज़र्स। देखो आप यूज़र्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जैसे चाहते हो कि कोई आपका कंटेंट राइटर है, उसको आपकी वेबसाइट का एक्सेस होगी डायरेक्ट, वो कंटेंट जो है आपके वेबसाइट में ऐड कर दे, तो आप क्या यहाँ से जो है आप उसके लिए यूज़र एक्सेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड। रोल क्या है, देखो रोल अलग अलग होता है। अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो वर्डप्रेस पे, जो कि हम आगे बात करेंगे, कस्टमर, अगर वो आपका एक कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब उसके पास आपकी पूरी साइट का एक्सेस होगा, वो चाहेगा तो आपको भी रिमूव कर सकता है आपकी साइट से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिमूव कर देगा तो आपकी साइट चली गई आपके हाथ से, नहीं, वो साइट आपके हाथ में ही है, वो आपको मिल जाएगी वापस, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग रोल जो है वो आप असाइन कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप किसी को चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिखे डायरेक्ट और वहीं से पब्लिश करे, आपने उसको ऑथर एक्सेस दे दिया। अब वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ कंटेंट पब्लिश कर सकता है आपके वर्डप्रेस में आके, और कुछ नहीं कर पाएगा।
ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं हम प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आपकी अपनी जो एडमिन प्रोफाइल है उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जो है आपकी जो एडमिन प्रोफाइल है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब टूल्स पे आते हैं। देखो टूल्स पे बेसिकली इसका हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टूल है, लाइक आगे हम देखेंगे भी कि अगर आप बैकअप ले रहे हो या रिस्टोर कर रहे हो तो। उसके बाद साइट हेल्थ। साइट हेल्थ में क्या है कि आपको बेसिक आपकी जो साइट की सिक्योरिटी है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइट हेल्थ गुड, यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर कोई एरर है या वार्निंग है तो यहाँ पे आपको शो करेगी या फिर यहाँ पे आपको शो करेगी। अगर साइट हेल्थ गुड नहीं है, लाइक लाइट रेड में है या रेड में है, तो फिर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपकी साइट हैक हो सकती है। लाइक आपने जो है कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर लिया या फिर आप जो है सही से हर एक चीज़ सेटअप नहीं कर पाए सिक्योरिटी वेबसाइट की, है ना। उसके बाद पर्सनल डेटा जो होता है वो अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, पर्सनल डेटा मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपनी साइट में मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर रखे हैं उनका डेटा। ठीक है, इरेज पर्सनल डेटा। देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे काम की वैसे हैं नहीं, आती नहीं है कभी काम। और शेड्यूल एक्शन, अगर आप कोई एक्शन शेड्यूल करना चाहते हो, आपको थोड़ी सी इसमें जो है टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हो। अब सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो आपको समझना है। देखो यहाँ पे आपको एक मिलता है साइट टाइटल। आप यहाँ से अपना एक साइट टाइटल जो आपकी साइट का नाम है वो डाल सकते हो। टैगलाइन डाल सकते हो। साइट आइकन, देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे अगर, तो हर एक वेबसाइट पे क्या होता है, एक थंबनेल शो होता है टैब में। अगर आप टैब में देखोगे तो यहाँ पे एक थंबनेल शो हो रहा है लोगो सा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो सेट करना है अपनी साइट के लिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। मेंबरशिप, अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट पे कोई भी आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी रीज़न से इसको डिसेबल रखा जाता है, अनचेक ही रखा जाता है। डिफ़ॉल्ट रोल, अगर आपने यहाँ पे चेक कर दिया डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा जो अकाउंट क्रिएट करेगा। टाइम जोन आपको यहाँ से सही से सिलेक्ट कर लेना है +5:30, क्योंकि डेट आपकी इधर उधर बताएगी उसमें वर्डप्रेस में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने देखा जनरल सेटिंग, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं राइटिंग में। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग राइटिंग में। तो जनरल में जो हमारी वेबसाइट की बेसिकली जो जनरल डिटेल्स होती हैं वो होती हैं। अब राइटिंग में आते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जब भी आप कोई पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करोगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या होगी। तो अभी हमारे पास कोई कैटेगरी एडेड नहीं है यहाँ पे, तो अभी अनकैटेगराइज्ड है। आप यहाँ से अगर कोई कैटेगरी ऐड करते हो तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे शो करेगा। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट ये स्टैंडर्ड ही रहेगा आपका। ठीक है, देखो एडिटर, अभी हमने क्या किया था, क्लासिक एडिटर हमने इंस्टॉल किया था ना प्लगइन। उसके पहले क्या था, गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर था वो। तो हमने क्या किया, क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया। तो हमारा भाई जो डिफ़ॉल्ट एडिटर होना चाहिए जहाँ पे हम पोस्ट और पेज पब्लिश करेंगे वो हमारा क्लासिक एडिटर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो सिंपल है, इजी टू यूज़ है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। और अलाउ यूज़र टू स्विच एडिटर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यूज़र्स हैं, जो ऑथर्स हैं, आप अगर ऐड करते हो तो क्या वो एडिटर स्विच कर सकते हैं, तो आप अलाउ कर दोगे तो वो स्विच कर पाएंगे। उसके बाद ये कुछ ईमेल्स की है, इसको आपको जो है सिंपल एज इट इज़ इग्नोर करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीडिंग पे। देखो इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूरी हैं। पहला ऑप्शन आपको जो मिलता है, योर होम पेज डिस्प्लेज।
आपके होम पेज पे जो है वो कौन सा पोस्ट या पेज डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक पेज, ठीक है। तो अभी का क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट। तो अगर हम अपने होम पेज पे चलते हैं एक बार, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है, एक ये और एक ये। होम पेज तो यही है ना बेसिकली, जो मेन यूआरएल है ना। तो ये दो पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं होम पेज के लिए सैम्पल पेज, क्योंकि हमारे पास और कोई पेज है नहीं, एक ही पेज हम जो है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड था। तो सैम्पल पेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो होम पेज हमारा चेंज हो गया, होम पेज हमारा ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो और होम पेज वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ब्लॉग पेजेस पे कितनी पोस्ट शो होगी, ठीक है, सिंडिकेशन फीड पे कितनी मोस्ट रिसेंट पोस्ट शो होंगी, इन सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देना है, इस पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है। फिर एक आपकी सेटिंग आती है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ये है सर्च इंजन विजिबिलिटी। देखो हम लोग अभी आगे एसईओ पढ़ेंगे, तो एसईओ जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे, अगर आपने इस बॉक्स को चेक कर दिया है तो आपकी ये वेबसाइट सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगी। मतलब आपने ये बता दिया है कि आपकी ये वेबसाइट जो है वो कोई इंटरनल वेबसाइट है, इसको सर्च इंजन में मत डालो, सिंपल। तो अगर इन केस आपने इसको चेक कर दिया तो वेबसाइट आपकी इंडेक्स नहीं होगी, ये अनचेक ही रहेगा। हाँ, किसी केस में जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, मान के चलो सीखने के लिए या टेस्टिंग के लिए आपने वेबसाइट बनाई और आप चाहते हैं कि जो है वो अभी सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो, तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है कि आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो और फिर जो है आपका जो आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन का आपका कमेंट का ऑप्शन होता है, मीडिया का अगेन सेम जो हमने मीडिया ऊपर देखा था। परमालिंक का हम देख लेते हैं एक बार। देखो परमालिंक में क्या होता है कि जब भी हम कोई पोस्ट और पेज बनाते हैं तो उसका एक यूआरएल जनरेट होता है, और वो यूआरएल क्या होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली और सिंपल होना चाहिए, राइट। अभी अगर हम देखते हैं, हमने जो है सबसे पहले तो होम पेज चेंज कर लेते हैं। देखो अभी हमने क्या किया था, एक ये कंटेंट बनाया था लेट सपोज। अब देखो इसका यूआरएल कैसा है कि डोमेन नेम है, उसके बाद 2024/524, उसके बाद टाइटल। तो ये क्या है, ये जो है ना एक तरीके से एसईओ फ्रेंडली तो है, बट थोड़ा सा ये ऑड सा लगता है। ऑड सा इन द सेंस कि एक तो डेट जो है वो मेंशन्ड है आपकी यूआरएल में, है ना। अब हर बार अगर आप डेट चेंज करते रहोगे इसमें तो यूआरएल चेंज होता रहेगा, और यूआरएल चेंज होता रहेगा तो आपका जो पेज रैंक कर रहा है वो रैंकिंग चली जाएगी एसईओ से। तो हम क्या करते हैं, सिंपल देखो इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हैं। एक प्लेन कि लाइक एज आप कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो जो कि एसईओ फ्रेंडली नहीं होता, ये भी हम यूज़ नहीं करते ना। मंथ एंड नेम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक भी हम यूज़ नहीं करते। हम इन दोनों में से यूज़ करते हैं, चाहे पोस्ट नेम या कस्टम स्ट्रक्चर। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कस्टम स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। हम क्या करेंगे, कस्टम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, इसको पूरा क्लियर कर देंगे, और अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो है एक तरीके से टैग्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं आपके। अब हमें क्या करना है, हमारा ये मेन डोमेन है, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, हमें कैटेगरी यूज़ करना है और फिर पोस्ट नेम यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वेट अ सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट नेम पे क्लिक करें, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, सॉरी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पोस्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। अब ये आ गया कैटेगरी एंड पोस्ट नेम। अब इसको जो है
यहाँ से पब्लिश कर देंगे, सेव चेंजेस। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो कैटेगरी आ गई, डोमेन, उसके बाद कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड, और उसके बाद यूआरएल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का, वो अच्छा होता है, काफ़ी ठीक होता है, और यही हम नॉर्मली जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और भी कुछ ज़्यादा